गांव की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था जहां रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और बेटे दीपक के साथ रहता था। रामलाल पहले एक मिल में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद वो बेरोजगार हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं सोच रही हूँ जब तक आपको कहीं काम नहीं मिल जाता तब तक मैं 2-3 घरों का काम पकड़ लूं। नहीं सुनीता, तुम ऐसे घर घर जाकर काम करो, मैं ये नहीं देख सकता। मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। वैसे दीपक दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? वो जरा बाहर गया है, उसे दुकान से चीनी लेने भेजा है। अच्छा ठीक है। दीपक को सुनीता ने घर का सामान लाने के लिए पैसे दिए थे, पर दीपक रास्ते में मोमोज और पानी पूरी का ठेला देखकर वहीं रुक गया। मोमोज, पानी पूरी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। दीपक वहां खड़े लोगों को मोमोज और पानी पूरी खाते देख रहा था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सब खुद खा सके। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो घर के सामान के साथ थोड़ा सा मैदा भी खरीद कर ले गया। अरे, मैंने तो तुमको बस चीनी लाने को बोला था, तुम ये मैदा क्यों लाए हो? माँ, वो सड़क के किनारे एक मोमोज और पानी पूरी वहाँ खड़ा था। सबको देख मेरा भी खाने का बहुत मन हुआ, पर मैंने नहीं खाए। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैदा ले लेता हूँ ताकि आप घर पर ही मेरे लिए मोमोज बना दो। ये सुनकर सुनीता दीपक पर गुस्सा करने लगती है। घर में खाने को नहीं है और तुम ये फालतू सामान लाकर मुझे मोमोज बनाने के लिए बोल रहे हो। सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अरे सुनीता, इतना गुस्सा मत करो, बच्चा है, बच्चों का तो मन करता ही है ये सब खाने का। अब सामान ले आया है तो बना क्यों नहीं देती? अब सामान ले ही आया है तो बनाना ही पड़ेगा, सामान बर्बाद थोड़ी करूंगी। सुनीता शाम के समय मैदे को गूंथकर उसे मोमोज का आकार दे देती है, पर उसके पास भाप देने वाला बर्तन नहीं होता। अब मैं बिना भाप के इनको पकाऊं कैसे? सुनीता बड़ा सोचती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कच्चा मैदा खाना तो ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। मैं मोमोज को तलकर उसमें आलू और चने भरकर पानी पूरी की तरह बना देती हूँ। आज दीपक को कुछ नई चीज खिलाऊंगी, वो खुश हो जाएगा। सुनीता मोमोज को तल देती है। उसके बाद उसमें उबले हुए आलू और चने भर देती है। अरे वाह, ये तो कितने मजेदार दिख रहे हैं। अब जल्दी से मैं इमली का खट्टा मीठा पानी भी बना लेती हूँ। सुनीता पानी भी तैयार कर लेती है और उसके बाद सबको बुला लेती है। देखो, मैंने क्या नई चीज बनाई है। ये तो सच में कुछ अलग और मजेदार दिख रहा है। अभी खाकर तो देखो, खाने में कितना मजेदार है। दीपक फ्राइड मोमोज को इमली के खट्टे पानी से भरकर खाता है और वो इतने स्वादिष्ट होते हैं जो दीपक ने सोचा भी नहीं होता। वाह माँ, ये तुमने क्या कमाल की चीज बनाई है, मोमोज पानी पूरी। सच में सरिता, तुम्हारे खाने की तारीफ तो पूरा गांव ही करता है, पर तुम्हारे अंदर जो ये नई नई अनोखी चीजें बनाने का जो हुनर है ना, वो सच में कमाल है। सरिता को अपनी तारीफ सुनकर बड़ी खुशी होती है। वो अगले दिन फिर से मोमोज पानी पूरी बनाकर अपने पड़ोस में कुछ औरतों को खिलाती है और वो सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह सुनीता, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। मोमोज से पानी पूरी ही बना डाली, वो भी इतनी स्वादिष्ट। मैं तो वैसे तुमको हमेशा ही बोलती हूँ कि तुम कुछ खाने पीने का काम खोल लो, पर तुम सुनती ही नहीं। अभी भी तुम मेरी बात मान लो तो अच्छा होगा। बहुत कमाई है इन सब कामों में। सरिता के मन में भी ये बात बैठ जाती है। घर के हालात तो वैसे ही खराब होते हैं। वो रात को खाने के वक्त रामलाल के सामने ये सुझाव रखती है। बहुत दिन हो गए हैं, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सरिता। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और मैं उसमें आपकी मदद भी कर सकती हूँ। क्या आइडिया है सुनीता? क्यों ना हम मोमोज पानी पूरी का ठेला लगाएं? ये कुछ नया होगा और शायद लोगों को पसंद भी आए। माँ, ये तो मजेदार आइडिया है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, वो तो ये जरूर खाने आएंगे। रामलाल को भी ये विचार काफी अच्छा लगता है। लेकिन ये काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? और अगर ये नहीं चला तो? हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो थोड़ा बहुत बचा है उसी से शुरुआत करेंगे।
और अगर हम हार मान लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रामलाल को अपनी पत्नी की बात समझ आ जाती है और वो मान जाता है। अगली सुबह सुनीता मैदा गूंथ लेती है। उसके बाद वो आलू और चने की स्टफिंग तैयार कर लेती है और छोटे छोटे मोमोज भी बना लेती है। उसके बाद वो दोनों सब सामान ठेले में लगाकर बाजार में लगा लेते हैं और ठेले पर एक बोर्ड भी लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है क्रंची पानी पूरी मोमोज। अरे ये क्या नया आइटम है भैया? भैया, ये क्रंची पानी पूरी मोमोज है। मोमोज और पानी पूरी का मजा एक साथ। ग्राहक झिझकते हुए एक प्लेट मंगवाता है और जैसे ही पहला पानी पूरी मोमोज मुंह में डालता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। धीरे धीरे वहाँ और लोग भी आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। हर कोई इस अनोखे स्वाद की तारीफ कर रहा होता है। एक दिन शहर का एक फूड ब्लॉगर उनके ठेले पर आकर उनकी वीडियो भी बना लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। मोमोज पानी पूरी की वीडियो वायरल हो जाती है और उनके पास शहर से भी लोग आने लगते हैं। देखो ना जी, हमारे ठेले पर धीरे धीरे कितनी भीड़ आने लगी है। अब जल्दी से हमारे दिन बदल जाएंगे। हाँ सुनीता, और ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है, वरना मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी ठेला लगाने की। पर आपने भी तो मेरा पूरा साथ दिया, तभी ये संभव हुआ है। रामलाल और सुनीता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका छोटा सा स्टॉल इतना बड़ा मौका लेकर आएगा। कुछ महीनों बाद उनका क्रंची पानी पूरी मोमोज हर शहर में मशहूर हो चुका होता है। किसी ने सच ही कहा है, सपने देखने और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।